आज तक संवाददाता चिराग गोठी महरौली के उस इलाके में पहुंचे जहां आफताब रहता था और वहां से श्रद्धा के शव के टुकड़ों को ठिकाने लगाने जंगल जाता था। देखिए, 1 घंटे में आफताब क्या करता होगा और कैसे जाता होगा, ये 1 घंटे की पूरी मिस्ट्री इस रिपोर्ट में देखिए। इस वक्त मैं दिल्ली के छतरपुर में मौजूद हूं। दरअसल छतरपुर पहाड़ी ये इलाका है जहां पर ये वो गली है जहां पर आफताब का घर है। ये आप देख रहे हैं जो ये वो मकान है जिसमें जो फर्स्ट फ्लोर है पुलिस ने उसको सीज कर रखा है। ये आफताब का घर था जहां पर उसने 18 तारीख को यानी 18 मई को उसने इस घटना को अंजाम दिया जिसमें उसने श्रद्धा की हत्या की। उसके बाद उसके कई टुकड़े किए और कई दिनों तक 20 से 25 दिनों तक वो टुकड़े फेंकता रहा। कई जगह पर फेंके, जंगल में फेंके, महरौली के जंगल में, गुरुग्राम के जंगल में। पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। रात के इस समय 2 बजने को है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, हम दरअसल ये बताना आपको चाह रहे हैं कि रात के 2 बजे वो अक्सर यहाँ से जाता था और उसके बाद किस तरह का माहौल होता था, क्या क्या रास्ते में उसको मिलते थे, ये हम अब पूरा वो रूट जो है वो एक तरह से स्कैन करेंगे, वहां जाएंगे। गली में आपको दिखाना चाहूंगा, पूरी गली इस समय सुनसान है। एक आध लोग जरूर यहाँ पर नजर आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल स्थिति ये है कि यहाँ पर रात के 2 बजे के बाद जब स्थिति थी वो ये थी कि वो रात में निकलता था और उसके बाद वो ये जो बैग आप देख रहे हैं मेरे पास, जो बैग है इसी तरह का बैग उसके पास होता था और उसमें टुकड़े होते थे लाश के। और कई दिनों तक उसने ये तांडव जो है वो मचाया, यानी कि 20 से 25 दिनों तक वो यहां से निकला। ऑब्वियसली उसको डर भी नहीं लग रहा था, उसको लगता था कि कोई उससे पूछेगा भी नहीं, क्योंकि एक आध लोग हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं बीच बीच में रात के वक्त। अब मैं आपको दिखाऊंगा रास्ते में कितने सीसीटीवी हैं। आप देखिए, ये एक घर दिख रहा है जहां पर आपको सीसीटीवी जो है नजर आ जाएगा। ये आप देखिए, ये वो सीसीटीवी नजर आ जाएगा। तो यानी कई जगह पर यहाँ पर सीसीटीवी हो सकता है मिले। तो ये जो गली नंबर 1 है, मैं अपने कैमरा में रितेश को दिखाए, गली नंबर 1 D1 छतरपुर पहाड़ी 60 फुटा रोड, ये वो गली है जहां से अंदर हमने जो आपको दिखाया था वो घर था जहां पर ये जो आफताब था वो रहता था। और उसके बाद यहाँ पर रहने के बाद उसने जो तांडव रचा वो हम सब ने ऑब्वियसली देखा। उसने बताया, हैवानियत की अपनी हदें पार की, उसने तमाम जानकारियां शेयर की। अब ये रोड सीधा जो है हम चलेंगे यहाँ से महरौली के जंगल तक। हम बीच में नहीं रुक रहे हैं क्योंकि मैं आपको एग्जैक्ट इससे टाइम पता लग जाएगा कि कितनी देर लगती है हमें महरौली के जंगल तक पहुंचने में। यहाँ पर उसने इसी समय का फायदा उठाया। उसने रात के अंधेरे में इस तरह का बैग लेकर वो जंगलों की तरफ गया। उसका मकसद यही था कि कोई उसको देखे ना, कोई टोके ना। हमें भी किसी ने नहीं टोका, कोई पुलिसकर्मी भी नहीं है, तो जाहिर तौर पर ये एक शायद वजह रही होगी कि उसका दुस्साहस बढ़ा और वो कई दिन तक ऐसा करता रहा। ये एक प्लॉट दिख रहा है, खाली प्लॉट है ये बिल्कुल इसके पास ही है प्लॉट। जितनी हम दूरी पर चले हैं, तकरीबन 700-800 मीटर की दूरी पर ये खाली प्लॉट है जहां पर ये अंदर आप देख रहे हैं कुछ जानवर, कुत्ते जो है वो मौजूद हैं। और ये जो खाली प्लॉट है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये रास्ते में हमें मिला है। यहाँ कुछ गाड़ियां पार्क हैं, कुछ ट्रक्स जो है जो आए हैं, जो माल लोड कर रहे हैं, जिन्होंने शायद ये करना होगा उनको, वो पार्क हैं। अब ये सामने आप देख रहे हैं जहां से ट्रक निकला है, ये हम ऑलमोस्ट जंगल के पास हैं। वो जंगल जहां पर 13 हड्डियां मिली, जहां पर कुछ और सबूत हो सकते हैं, फॉरेंसिक जांच होगी जिससे और स्थिति साफ हो पाएगी। ये वो जंगल है जहां पर आरोपी आया और सबसे पहले पुलिस यहां पहुंची। आप देखिए, यहां पर अब बैरिकेड लगा दिए गए हैं, इससे पहले कोई बैरिकेड नहीं थे यहां पर। और यहां पर जो हालात हैं वो मैं अब आपको अंदर के हालात दिखाने जा रहा हूं। वो मंजर, वो खौफनाक मंजर जो हम कोशिश करेंगे कैमरे से आपको दिखाने के लिए। मैं कहूंगा रितेश मेरे साथ आए। ये वो घना जंगल है, आप मेरे पीछे देखिए, जहां पर ये पूरा वाकया हुआ। और ये आप देखिए, ये वो घना जंगल, रात का अंधेरा, इसके अंदर कुछ जानवर भी हो सकते हैं। तो हमारे सहयोगी चिराग गोठी पहुंचे उसी जंगल में, रात का वक्त था। लेकिन इसके पहले की आगे की रिपोर्ट आपको हम दिखाएं, कुछ तस्वीरों को आपके सामने हम रख रहे हैं। कुछ तस्वीरों के माध्यम से आप समझिए। देखिए, ये कई सारी तस्वीरें हैं, दरअसल इसलिए आपको हम दिखा रहे हैं कि इससे कहानी और अभी अपडेट भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि आरोपी के नार्को टेस्ट की तैयारी चल रही है, क्योंकि कोर्ट ने इजाजत दे दी है 5 दिनों के भीतर ये नार्को टेस्ट करना होगा। मुंबई में भी दिल्ली पुलिस की पड़ताल जारी है, ऋषिकेश में भी हत्या के सुराग हो सकते हैं, इसलिए जाएगी पुलिस। और श्रद्धा का वो आखिरी रील जो आप देख रहे हैं वो गंगा किनारे ऋषिकेश की तस्वीर है। और आगे बढ़ते हैं एक बार फिर से, अब उस कड़ी के अगले हिस्से को आपके सामने रखते हैं जब चिराग गोठी ने स्थिति की समीक्षा की, जायजा लिया। देखिए जरा हम किस तरह से अंदर की तरफ जाते हुए जंगल में आपको दिखाते हुए यहाँ का सच
मैं चाहूंगा रितेश भाई थोड़ा थम जाए यहाँ पर। तो ये वो स्थिति है, आप देखिए जंगल में ये स्थिति है कि रात के 2 बजे हम मौजूद हैं और यहाँ पर 2 बजे ही आफताब अमीन पुणे वाला आता था और यहाँ पर शव को ठिकाने लगाता था और भाग जाता था। मैं चाहता हूं कि आगे की तरफ का और दृश्य दिखाया जाए, जंगल का किस तरह के यहाँ पर स्थिति है। ये आप देखिए, ये आप देखिए, ये वो जंगल है, घना जंगल जहां पर हम मौजूद हैं और जहां पर आज तक वो पहला चैनल है जो रात के 2 बजे यहां पर आया है। ये आप देखिए, आवाजें यहां पर आ रही है। ये आप देखिए घना जंगल और जंगल के अंदर जो स्थिति है, काफी ओस भी है यहाँ पर और यहाँ पर ये बताते हैं कि कुछ सांप है, हो सकते हैं, इस तरह की जानकारी है। और निश्चित रूप से यानी अंदर आना खतरों से खाली नहीं है और रात के वक्त आना तो और भी खतरों से खाली नहीं है, क्योंकि जानवरों का डर प्लस ये डर कि कहीं देख ना ले आरोपी को कोई, क्योंकि अगर देख लिया गया तो निश्चित रूप से पकड़ा जाएगा। आफताब ने इस जंगल का इस्तेमाल किया टुकड़ों फेंकने के लिए। 13 से ज्यादा टुकड़े मिल चुके हैं। जांच होगी जिससे साफ होगा कि ये टुकड़े श्रद्धा के थे या श्रद्धा के नहीं थे। लेकिन कई सवाल जरूर खड़े हो गए और ऐसे में ये कहा जा सकता है कि यहाँ आना, हमने आपको बताया करीबन हमें 20 मिनट लगे जंगल तक पहुंचने में और यहाँ अंदर आपको हालात दिखाए, यानी आधे घंटे का वक्त करीब करीब उसको लगा होगा यहाँ पर बॉडी डंप करने का। अब 2:47 हो रहे हैं, यानी करीब करीब 2:45 बज रहे हैं। हम यहाँ से बाहर आ चुके हैं। हमने आपको दिखाया कि जंगल में करीब करीब उसको अपने घर से, यानी जहां वो रहता था पहाड़ी इलाका छतरपुर पहाड़ी, यहाँ पहुंचने में आधा घंटा लगा। अब यहाँ से हम वापसी जा रहे हैं उसी जगह पर जहां पर आफताब रह रहा था। जैसे मैंने बताया, पूरा हमारे साथ हमारे कैमरामैन रितेश मिश्रा है जो लगातार हमें फॉलो कर रहे हैं और ये बेहद मुश्किल जो है वो सफर था, क्योंकि एक तो पुलिस का नहीं मिलना, बॉडी लेकर जाना और इस तरह से वापस आना। करीब करीब 1 घंटे का वक्त हमें लगा, जैसे मैंने बताया, और उसको भी इतना ही वक्त लगेगा, हो सकता है 5-10 मिनट पहले आ जाए अगर वो हॉल्ट ना ले तो ये वो स्थिति है जो हमने आपको दिखाई, जो पैदा हुई। और फिलहाल आरोपी पुलिस कस्टडी में है। अब उससे पूछताछ होगी, कुछ और स्थिति साफ होगी। ये वो घर है जहां